सीधे लेफ्टिनेंट जनरल के पास जाऊं। लेफ्टिनेंट जनरल दत्ता, जरा बताइए, ये जो हम बता रहे हैं इस वक्त वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है कुलगाम में, लेकिन ये पाकिस्तान में जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है सर, ये जेट्स मूव करे गए हैं, बॉर्डर के पास तैनाती हो रही है, उन्हें पता है कि ये करतूत उनकी मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि पता नहीं हम पर क्यों ब्लेम कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर जो आज का हाल चल रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी उन पे लगातार हमले करती चली आ रही है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी वाले हमले करते चले आ रहे हैं, सिंध के अंदर अनरेस्ट है, पीओके के अंदर अनरेस्ट है और उनकी पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान की अवाम आज के दिन में पाकिस्तान की फौज के ऊपर थूक रही है और उनका ये नारा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कौन सी वर्दी? पाकिस्तानी फौज की वर्दी। अभी जहां तक हमारा सवाल है भारत का पाकिस्तान के साथ, 1947 से लेकर आज तक हम पाकिस्तान के साथ एक जंग लड़ रहे हैं। वो हमारा कोई मित्र नहीं है। ये शिमला समझौता हो गया, ये हो गया, कराची हो गया, लाहौर डिक्लेरेशन हो गया, ये सब दिखावा है। पाकिस्तान का एक एजेंडा उसने बना के चला जिया के टाइम से, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और अगर मैं पूछूं साहब भारत का क्या एजेंडा है, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है, हम पाकिस्तान का क्या करेंगे आज कल परसों और 50 साल के बाद, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारी एक गवर्नमेंट आती है, एक जाती है, एक वो शांति का पैगाम भेजती है, दूसरी वहां पे बिरयानी खिलाती है, तीसरी अगर कोई सख्त होती है तो 5 साल के बाद अगला इलेक्शन आ जाता है। ये हमारी विडंबना है। हमारी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ पर कोई एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक प्लान नहीं है, एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। हमने कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए। 1947 में इंडियन आर्मी धक्का मार रही थी, इनको रजाकारों को निकाल रही थी JNK के अंदर से। हमारा उस समय का प्रधानमंत्री चला गया यूनाइटेड नेशन में सीज फायर मांगने के लिए। क्यों? क्या हम उस समय निकाल नहीं देते? क्या मसला नहीं रहता? ये कहानी तभी खत्म हो जाती। उसके बाद में पेंसिल का जंग हुआ, इसी चीज को लेके इन्होंने फिर हमला किया JNK के अंदर ऑफ जिब्राल्टर के नाम से। ठीक है, हमने हाजी पीर पकड़ लिया, बड़ा कुछ, वो दोबारा हमने छोड़ दिया। सर मैं नहीं चाहती अब वो गलतियां दोहराई जाए। अब ये जो इतिहास की गलतियां थी, इनसे सबक सीखकर अब जो हमला करना है, जवाब देना है, मुझे लगता है वो बहुत केयरफुली मेडिटेटेड होना चाहिए, सोच समझकर। और उसके बाद जो भी हमें, जो अभी बात करी कर्नल सिंह ने कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर क्या होता है, हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे। सुशील जी यहाँ बैठे हुए हैं, कितने सालों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशील जी, कल मैं सोच रही थी, आपको सुन रही थी एक जगह, और मैं ये सोच रही थी कि जो कुछ हमने इतने साल पहले कश्मीर में झेला, पहचान की वजह से गोली खाना, वो फिर से सहेंगे हम कश्मीर में? वो फिर से सहेंगे हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में? जी सुचरिता जी, मैं इस विषय पर एक थोड़ी अलग और गंभीर बात कहना चाहूंगा जी। मैं अपने सभी साथियों से इस पैनल पर पूरी तरह सहमत हूं, आपसे भी सहमत हूं। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया हूं, बहुत कोशिश की, नहीं, एक पलक नहीं सो पाया। मैं सोचता रहा कि ये क्या अभिशाप है हम हिंदुओं पर कि अगर किसी और देश में है तो वहां, जैसा बिट्टा जी ने कहा, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं। अपने देश में 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी में भी हम पिट रहे हैं, घरों से बेघर हो रहे हैं, जान बचाते भागते फिर रहे हैं और पहचान के कारण गोलियां खा रहे हैं। कपड़े उतार कर पहचान देखी जा रही है 21वीं सदी में। ये मध्य युग की मंडियां नहीं है जहां हमारी बहू बेटियां बेची जाती थी। आज के युग में एक न्यूक्लियर पावर संपन्न देश में, 15 लाख की फौज वाले देश में, 800 सांसदों की चुनी हुई संसद और एक प्रधानमंत्री, एक सशक्त प्रधानमंत्री, एक बहुमत वाले प्रधानमंत्री के तीसरे टर्म में, और क्या करे ये देश? क्या जवाब देंगे हम इनको, इन परिवारों को? मैंने 80 साल के माता पिता को अपने जवान बेटे की मौत पर बिलखते देखा है आज।
क्या कसूर है उनका? तो इसमें एक दिक्कत है सुचरिता जी, जो हमसे जो गलतियां हो रही हैं वो ये है कि हमने इस पर कार्रवाई नहीं की। 35 साल पहले पूरा समुदाय कश्मीर से निकाल दिया गया, वो आज भी निकला पड़ा है। आज भी 20,000 से ज्यादा शरणार्थी जगती के अकेले कैंप में हैं, और भी कई कैंप हैं, आज भी अपने ही देश में हैं। आज भी उनमें से किसी हत्यारे को, किसी हत्याकांड पर, किसी बलात्कार पर, किसी नरसंहार पर, किसी मंदिर के तोड़े जाने या घर के लूटे जाने पर किसी को ना दोषी पाया गया है, ना सजा दी गई है। जब आप सजा नहीं देंगे, जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसको बढ़ावा मिलना ही है, इसको रेप्लिकेट होना है, इस जेनोसाइड को। और दूसरी आपत्ति मेरी इस बात पर है, आप जवाब मांगती हैं, आप कह रही हैं कि जवाब हमें देना होगा। मैं इस जवाब से थोड़ा थक गया हूं। ये जब घटनाएं होती हैं, हम पर अत्याचार होता है, नरसंहार होता है, तब हम जवाबी कार्रवाई करने निकलते हैं। सही बात है। हम सवाल पूछना बिल्कुल कब शुरू सही करें? बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें अब वो करना होगा कि उनको जवाब देते न बने। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं सर। करना होगा सुचरिता जी, जब उरी हुआ हमने कार्रवाई की और ठंडे हो गए, फिर पुलवामा हुआ, हमने एक बालाकोट किया, ठंडे हो गए। ये जवाब वहां पर पूरा नहीं होता, और माफ कीजिएगा, ये जवाब उनको नहीं हो रहा है, ये इस देश के गुस्से को ठंडा करने के लिए होता है। ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, जिहाद का जबड़ा उखाड़ने के लिए नहीं होता है ये जवाब। ये सर मैं आज खोलते हुए खून पर छींटा मारने के लिए होता है। नहीं सर, आज बहुत सी चर्चाएं, देखिए मैं ये मानसिकता है नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसीलिए कह रही हूं कि आज जो चर्चाएं हो रही हैं, लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये वाकई जवाब होगा, रिटेलिएशन होगा तो क्या होगा, क्योंकि हम ये सहते नहीं रह सकते। मैं एक बार जरा बता दूं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। जेडी वैंस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि कश्मीर में नृशंस हत्या की अमेरिका निंदा करता है और वो भारत के साथ खड़ा है इस लड़ाई में। अब कल जो सबसे पहले जिन नेताओं में, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स में से फोन आया करण सिंह, वो डोनाल्ड ट्रंप का ही था। उनसे उन्होंने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सबसे पहले रिएक्शन उनका आया, उन्होंने जब एक्स पर पोस्ट किया, और उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, देश क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इतनी, मैं एक बार जरा जल्दी से एम्बेसडर बोरा आपसे समझना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बिट्टा साहब के पास जाऊं। मुझे बताइए, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति वाकई क्या हमारे पैर खींच रही है पीछे, कि हम क्या करें, क्या जवाब दें? बिल्कुल नहीं मैम, 2400 साल पहले चाणक्य ने साफ कर दिया था, साम दाम भेद दंड। साम से काम नहीं चला, परसुएशन। उसके बाद आता है दाम, हमने उनको बिल्कुल भिखारी बना दिया, इकोनॉमिक मेजर। उसके बाद आता है भेद। भेद का मतलब है इस्लामिक समुदाय में भी वो अकेला पड़ गया, सिर्फ एक उसका दोस्त है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फाइनल आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जान के मैं कह रहा हूं। और फाइनल है मैम दंड, और ये दंड शुरू होगा मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन के साथ साथ सबसे पहली चीज, आई होप द गवर्नमेंट इज लिसनिंग, इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दो। कैसे मर जाएंगे, इनको होश आ जाएगा, खुद मर जाएंगे ये लोग। मैं सर यही पूछ रही हूं, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि लाइफलाइन है इनकी, बहुत से कदम हम चला रहे हैं, क्या क्या किया जा सकता है, और ये तो मुझे लगता है बहुत इनिशियल होने चाहिए। हम ये इन पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ खून की नदियां बहा दें और हम इनका पानी भी ना रोक पाए, ये बहुत सोचने वाली चीजें हैं सर। हम क्यों इनसे ये इस तरह का एक राजनीतिक, जो हम पाकिस्तान के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं? जो रिश्ते हैं, वीजा खत्म करो, इनके यहाँ आना जाना, इनके साथ ट्रेड व्यापार खत्म करो। दुनिया में बहुत से देश हैं ट्रेड और व्यापार के लिए। एब्सोल्युटली राइट मैम, इसमें वो बिल्कुल अकेला है मैम, उसके पास कोई दोस्त नहीं, इसीलिए तो घबरा रहे हैं। आप ही ने तो कहा कि वहां बौखला रहे हैं सब लोग, भारत अब पता नहीं क्या करेगा। भारत जो करेगा, मैं तो वो सेनेटर की बात कहता हूं कि इनके आतंकी जो हैं, इनके गॉडफादर्स, उनको खत्म करके इंसानियत पर भारत एक फेवर करेगा। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है? इंसानियत के ऊपर आप मेहरबानी करो, मिटा दो इस देश के आतंकी, जो इसके गॉडफादर्स हैं, जो इस देश में बैठे हैं, खत्म कर दो।
पाकिस्तान आप लोग समझेंगे कभी नहीं। जब मार पड़ेगी शायद, जब आप खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे, तब शायद आपको आता है, तब भी नहीं आएगा।